अर्पिता जैन धांधुला से पूछती हैं, नमस्कार महाराज जी, वर्तमान के श्रावक श्राविकाओं को कौन कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है और कितने समय तक वह सम्यक दर्शन रह सकता है? आज वर्तमान में कलयुग में 2 सम्यक दर्शन हो सकते हैं। प्रथमोपम सम्यक दर्शन भी आज हो सकता है, जिसका काल मात्र अंतर मुहूर्त है। क्षयोपम सम्यक दर्शन का काल जन्म के एक अंतर मुहूर्त ही मात्र नहीं, जन्म के कम से कम वर्ष पृथकत्व प्रमाण 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष की उम्र के बाद सामान्यतः जन्म के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक नियम से पंचम काल का जीव मिथ्या दृष्टि रहेगा। 3 वर्ष भी ले सकते हो, लेकिन सामान्य मान्यता 8 वर्ष की है। 8 वर्ष तक पंचम काल का प्रत्येक जीव मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, मिथ्याद के साथ ही जन्म लेगा। इसलिए हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने जन्मदिन मनाने का इसलिए निषेध किया। बोले किसका मना रहा हो? मिथ्या दर्शन के साथ होता है। मिथ्या दर्शन के पंचम काल में कोई भी जन्मे, जन्म के समय वो मिथ्या दृष्टि ही होता है, और उस समय मिथ्या दृष्टि है। हमने आचार्य श्री का बहुत बड़ा प्रोग्राम एक बार राजस्थान में करने की सोची थी, जयपुर के अंदर। मैंने योजना भी बना ली, तैयारी बना ली। आचार्य श्री को जब समाचार मिला तो उन्होंने कहा क्या कार्यक्रम कर रहे हो? तो मैंने कहा कि इसके लिए आपसे थोड़ी पूछने की जरूरत है, कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, जन्म के महोत्सव को आप लोगों को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्म असंयम का है, ग्रस्त का है, मिथ्यात के साथ हुआ है। इसलिए अपन को उसमें भागीदारी नहीं लेना है, उसका समर्थन नहीं करना है। तो आप लोगों को इस कार्यक्रम को नहीं मनाना है। बना हुआ कार्यक्रम आचार्य ने आदेश पूर्वक कहा कि ये मेरा आदेश है, और फिर नहीं मानना है तो फिर आप जानो। अब मानना नहीं मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। और उन्होंने समझाया कि देखो 3 कारण हैं। आप इस समय संयम पद पर हैं, जन्म असंयम का हुआ, मिथ्यात के साथ हुआ। सबसे बड़ी चीज है मिथ्यात के साथ हुआ। तो तीर्थंकर के जन्म कल्याणक मनाया जाता है। उनका अंतिम जन्म है, छायक सम्यक दृष्टि है, उनकी बराबरी नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी जन्म कल्याणक में साधु का कोई रोल नहीं होता। प्रवचन वगैरह होना अलग चीज है, वो तो भगवान बैठे हैं। पहले हमारे आचार्य श्री गर्भ जन्म कल्याणक में नहीं जाते थे, बहुत शुरू की बात है। जब उसके बाद जब आचार्य श्री ने एक बार देखा कि घट यात्रा में भगवान को ले जा रहे, तो आचार्य श्री गए। तो आचार्य ने कहा जब भगवान जा सकते हैं, प्रतिष्ठित भगवान जब वेदी पे बैठे हैं, तो फिर प्रवचनों में जाने लगे। नहीं बल्कि पहले 2 दिन प्रवचन पे भी नहीं जाते थे। फिर बोले कि जब भगवान बैठे हैं, भगवान के दर्शन करने को, प्रवचन करने में कोई बाधा। फिर भी आज भी गर्भ और जन्म कल्याणक में दिगंबर मुनि की कोई भूमिका नहीं, कोई भागीदारी नहीं। ना तो जन्माभिषेक में जाते हैं, ना जन्म कल्याण में। वहीं मनाया जाता तो बैठ जाते, कोई बात नहीं, भागीदारी नहीं। क्योंकि तीर्थंकर हैं, सम्यक दृष्टि हैं, तो भी वहाँ मुनियों को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। भागीदारी में बैठना अलग चीज है। तो ये सारे प्रसंग कुजवर ने कहे कि नहीं, अपन को नहीं करना। हाँ, आप लोग दीक्षा विधि तिथि वगैरह है, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन जन्म कल्याण, जन्म जयंती आदि मनाने के लिए हमारे लिए स्पष्ट निर्देश दिए थे, और वो बात है। तो आज यही स्थिति बनना चाहिए कि मिथ्यात के साथ जन्म होता है, मिथ्या दृष्टि का ही जन्म मानना चाहिए। असंयम तो है ही, ग्रस्त तो है ही, और जन्म के समय किसी का निर्णय नहीं है कि आगे क्या बनेगा। तीर्थंकर का तो निर्णय है कि जन्म या नियम से आगे मुनि बनेंगे ही बनेंगे, मोक्ष जाएंगे। तो इत्यादि को लेकर के गुरु आज्ञा को हमने प्रमाण मानते हैं।
बस हम लोगों को तो सम्यक दर्शन 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद किसी जीव को हो सकता है, जीवन भर भी रह सकता है और नष्ट भी हो सकता है। यानी क्षयोपशम सम्यक दर्शन और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कल युग में स्त्रियों को, महिलाओं को और पशुओं को भी हो सकता है।